आइए आप सभी लोगों को आज मज़ेदार, जोरदार, अच्छा का एक टॉपिक पढ़ाते हैं, जिस टॉपिक में आप लोग कल पढ़े थे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। आज आप सभी लोग उसी को क्लियर करें, पहले पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसे समझें क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। इन सब के बावजूद आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। उस बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोग ध्यान दें कि जो भी हैं, जैसे हाई स्कूल में हैं, जो इंटर में हैं, वे सभी लोग अपने सभी विषयों पर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। जब अपने सभी विषयों पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तभी जा कर के आप एक अच्छा मार्क ला सकते हैं। एक विषय पे नहीं, खाली एक विषय भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग अपने सभी विषयों पर विशेष ध्यान दिया करें, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे गृह विज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जो विषय हों। ध्यान दें, सभी विषयों पर आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ाई करें। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट में साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए विज्ञान के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, विज्ञान के ही अंतर्गत आता है। और आप देखें मैथ होता है, हिंदी और अंग्रेजी। अगर जो बायोलॉजी उसमें लिया रहता है उसको मैथ नहीं पढ़ना पड़ता है और वह फिजिक्स भी नहीं पढ़ता है, ठीक ना। तो इस तरह ध्यान दें कि आप सभी लोगों का जो कॉमन विषय है वह कॉमन विषय के अंतर्गत इंटरमीडिएट में आपका आएगा इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी ये कॉमन विषय होते हैं इंटरमीडिएट में। किस में होते हैं? इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में ये दो विषय बहुत कॉमन विषय होते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं वह इंग्लिश और हिंदी इन दोनों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इन दोनों विषयों पर भी ध्यान दें, अदरवाइज उनका जो मार्क होता है वह कम होता है। क्यों? क्योंकि इससे भी तो आपके 100 बनेंगे, इससे भी आपके 100 बनेंगे, यानी दोनों जो हैं 200 के हुए। आपको पता होना चाहिए कि 500 होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन पेपर होते हैं इंटरमीडिएट में। 5 क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसमें से अगर मैथ पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो मैथ लेगा और फिजिक्स लेगा और जो होगा उसका केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री होता है। ये विषय पर विशेष ध्यान वो देते हैं, यानी कि 100 नंबर इस पर ध्यान देंगे, 100 इस पर ध्यान देंगे, 100 इस पे, यानी वे 300 में अटक जाते हैं। कितने में अटकेंगे? इन तीनों विषयों में ही वे अटके रहते हैं और इन दो विषयों को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो दो विषयों को बहुत कॉमन ध्यान देते हैं, जिसमें उनका इसमें भी कम मार्क आता है। और वैसे देखा जाए तो मैथ में उनका बहुत ज़्यादा अगर बहुत मेहनत करते हैं तो 70 मार्क आते हैं। और देखें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 65 लेकर आते हैं। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं तो 65, इतना स्कोर कर पाते हैं। तो बताइए, इसमें भी जब वो मेहनत नहीं करते हैं तो इसमें उनका बहुत ज़्यादा 50 आता है, किसी का 55 इसमें आ जाता है। तो बताएं 55, 50, अगर इसमें भी वो मेहनत करें, अगर आप इसमें भी मेहनत करें तो आपका निश्चित रूप से जो नंबर मिलने वाले हैं वे नंबर इसमें से आपके बढ़ोतरी हो जाते हैं। प्लस अगर 20 करें, प्लस इसमें 20 करें तो आपके जो नंबर बढ़ेंगे, देखिए कितने नंबर बढ़ जाते हैं। देखिए 5 to 7 70, 5 to 7 75, इतने नंबर का आपका ग्रोथ होगा। 7 7 14 145 हो जाता है, यानी 45 नंबर का ग्रोथ आपका श्योरली हो जाता है। समझ रहे हैं? तो विशेष ध्यान देना ये है। मैं मैथ के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, इंटरमीडिएट के जो हैं मैथ के स्टूडेंट, वे विशेष रूप से ध्यान दें कि वे अपने सभी विषयों पर विशेष ध्यान दें। बोर्ड के एग्ज़ाम तो आ गए हैं, लेकिन वो बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत भाग रहे हैं।
बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, निश्चित रूप से होंगे। ये मत सोचिएगा कि कोविड-19 के कारण जो स्कूल बंद रहें तो स्कूल बंद रहेंगे, ऐसी बातें नहीं है। स्कूल अब चल रहे हैं, स्कूल चलते रहेंगे और एग्ज़ाम अपने नियत समय पर जरूर होगा। तो अपने सभी विषयों को विशेष रूप से ध्यान दें और ध्यान देते हुए पढ़ाई करें। मैं अपने हाई स्कूल वाले बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि वे सभी लोग विशेष रूप से अपने सभी विषयों को ध्यान दें। हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल के विद्यार्थी हाई स्कूल में आप देखते हैं कि उनका होता है हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ और आर्ट। देखिए, ये तो मैथ पढ़ने वालों की होता है। किसका होता है? जो मैथ लिए रहते हैं। मैथ पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं? अपने मैथ को विशेष रूप से ध्यान देते हैं, अपने साइंस को विशेष ध्यान देते हैं। यानी मैथ और साइंस को विशेष रूप से ध्यान दे करके वे सिर्फ कितने विषयों में अटके रहते हैं? 100 यानी अगर देखा जाए तो 200 में वे अटके रहते हैं। पूरे सेशन भर वो ध्यान देते हैं 2 विषयों को। किसको? साइंस को और मैथ को। साइंस और मैथ पूरे सेशन भर वो ध्यान देते हैं। कोचिंग करेंगे, खूब पढ़ेंगे मन लगाकर, कोचिंग करेंगे, उसके बाद पढ़ते रहते हैं। आप जानते हैं कोचिंग और घर पर पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ किसकी करते हैं? साइंस, मैथ, इन 3 विषय। देखिए, हिंदी को भी छोड़े रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश को पढ़ाई करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। सोशल साइंस को तो एकदम ध्यान नहीं देते हैं। अगर आर्ट की बात करें, कहते हैं कि आर्ट तो बहुत कॉमन है, आर्ट के पढ़ने की क्या जरूरत है? उनकी कला भले अच्छी ना रहे, 1% ध्यान नहीं देते हैं, 1% भी ध्यान नहीं देते हैं। आप देखते हैं अक्सर वे सिर्फ और सिर्फ 2 विषय पर ध्यान देते हैं। कौन विद्यार्थी? मैथ की विद्यार्थी। क्यों? उनको यही लगता है कि मैथ इज वेरी कंपल्सरी, मैथ इज वेरी डिफिकल्ट, मैथ इज हार्ड, एंड सो कोचिंग, ट्यूशन, घर पे पढ़ाई, स्कूल में उसी पे विशेष ध्यान, साइंस पे विशेष ध्यान। और तो करते क्या हैं? इनका जो नंबर है, देखिए आप लोग देख रहे हैं 200 में, सिर्फ कितने में? 200 में, ओनली 200 में वो पढ़े रहते हैं। 400 को छोड़े रहते हैं। 400 को क्या करते हैं? लीव कर देते हैं। 400 को लीव करते हैं, 400 को लीव करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा ना करिए। आप सभी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि सभी विषयों का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बना करके मेहनत करिए सभी विषयों पर मेहनत करिए। जब सभी विषयों पर मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे और तभी अच्छा मार्क गेटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और ध्यान देना है, ये तो रहा मैथ की बात। अब देखिए, जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो मैथ नहीं पढ़ते हैं, यानी वो आर्ट साइंस के होते हैं। क्या होते हैं? आर्ट साइंस के होते हैं, जिसमें से वो मैथ नहीं पढ़ते हैं। मैथ के स्थान पर वह होम साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? होम साइंस। या एक आता है कॉमन मैथ होती है, जो आर्ट साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, उसे वह मैथ होता है, बहुत ही कॉमन मैथ होता है, जिसे मैं खुद पढ़ा हूँ, जिसे मैं खुद आर्ट साइंस में पढ़ा था, ठीक ना। वह मैथ होता है सिंपल मैथ। होम साइंस, देखिए होम साइंस लड़कियां पढ़ती हैं और कॉमन मैथ जो होते हैं वे लड़के पढ़ते हैं। किसके? आर्ट साइंस के। किसके? आर्ट साइंस से पढ़ते हैं। इसे जो ग्रुप होता है आर्ट साइंस का ग्रुप होता है। तो ये आर्ट साइंस के ग्रुप वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, ये क्या करते हैं? ये इंग्लिश पर ध्यान देते हैं।
ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोकस इनका देखा जाए तो इंग्लिश होता है, और कोई विषय होता है तो नियर अबाउट साइंस होता है। यानी ये दो विषयों पर बचे रहते हैं, साइंस पर और इंग्लिश, इंग्लिश पर और साइंस पर, ये दो विषयों पर बचे रहते हैं। और देखा जाए तो होल डे पढ़ाई जो है इंग्लिश को लेकर करते हैं और कभी कभार साइंस भी पढ़ते रहते हैं। तो देखिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो ऐसा न करें, वे सभी विषयों को ध्यान दें। सभी विषय पर जब ध्यान देंगे तभी उनका मार्क गेटिंग अच्छा होगा। यानी हिंदी भी समय से पढ़ें, सोशल साइंस को भी समय से पढ़ें, साइंस को भी पढ़ें, और होम साइंस अगर मैथ पढ़ते हैं तो उसे भी सही ढंग से लगाएं। और 8 नियमित रूप से रोज सोने से पहले एक कला का चित्र, एक फिगर जरूर बनाएं। इन बातों को विशेष ध्यान दिया करें। हाई स्कूल वाले बच्चे, हाई स्कूल के सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। और मैं अपने सभी बच्चियों से कहना चाहूँगा, छात्राओं से कहना चाहूँगा कि वे सभी लोग, बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है और मेहनत करें, पढ़ें, रजाई से बाहर निकलें। जब रजाई से बाहर निकलेंगे तभी वे पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए आप ध्यान दें, क्योंकि देखिए आप लोगों को बहुत काम करना होता है। नहीं, बच्चियों को, लड़कियों को तो काम बहुत होता है। जो गांव की लड़कियां हैं, जो गांव घर से बिलोंग करने वाली लड़कियां हैं, जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, उनको 2 कार्य करने पड़ते हैं, भोजन भी बनाना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। तो देखिए मैं उनके गार्जियन से अपील करना चाहूँगा, उन बच्चियों को समय दीजिए, विशेष रूप से उन्हें समय दीजिए ताकि वे पढ़ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी लोग से अनुरोध करूंगा कि हमारे जितने भी बेटियां हैं, जितने भी छात्राएं हैं, उन सभी को गार्जियन महोदय, सभी लोग अवसर दीजिए, पढ़ने के लिए दीजिए, ताकि वे अपना जीवन निखार सकें। ठीक है ना? और ठीक है, तो इतना आज आप सभी लोग ध्यान से समझिए और जो चीज़ बताए हैं इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और अपना फोकस करें। चलिए ठीक है, आइए बच्चों ध्यान दीजिए, सभी लोग शांत रहें और सभी लोग ढंग से पढ़ाई करें। आप सभी लोग को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मन से, लगन से पढ़ते रहें। देखिए कल हम आप लोग को पजेसिव एडजेक्टिव और एंड पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन इतना पढ़ाए थे आप लोगों को। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया गया था, और ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये पजेसिव प्रोनाउन आप लोग को समझाए थे। कुछ बच्चों की ये बातें थी सर अभी ढंग से समझ में नहीं आया, तो चलिए आज पुनः समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान दें। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो देखना है बच्चों। पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है ये होता है ओनरशिप के लिए। ओनरशिप, रिलेशनशिप और पजेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? पजेशन के लिए होता है। यानी ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप मीन्स होता है अपना, स्वामित्व जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वामित्व। स्वामित्व के लिए यानी स्वयं के लिए। पजेशन क्या होता है? पजेशन मीन्स होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। रिलेशनशिप क्या होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध। ये सभी लोग आप लोग नोट डाउन करें। ये संबंध होता है, यानी इनको बताने वाले जो प्रोनाउन, जो एडजेक्टिव होते हैं, यानी इन्हें बताने वाले एडजेक्टिव, इन्हें बताने वाले जो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव वे क्या हैं? आपको बताया गया था कल, माई, बताया गया था माई, आवर, हीज, हर,
दियर, इट्स, ये हम आपको बताए थे, सब 7 थे, यह आप लोग को बताया गया था। और इनके जो हैं एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। अगर एक दो एग्जाम्पल आप लिखें तो जैसे हमने बताया था कि यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है। देखें, यह मेरा मकान है, यह आपको बताया गया था। तो जिसमें हम यह की अंग्रेजी क्या होता है, दिस होगा, है यहाँ पर इज होगा, मेरा है तो माई होगा, मकान है तो हाउस होगा। यही आपको बताया था गया था, ठीक ना। तो देखिए, ये जो माई है इसके बाद क्या आया है, ये नाउन आया है। ये क्या है, हाउस नाउन है, तो माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसे क्या कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक ना। ध्यान दें आप सभी लोग, ध्यान से लिखें, ध्यान समझें, जो बातें जहां ना समझ में आए वहां बताएं आप लोग। तो इतना हो गया आप सब लोग का। तो ये बताया गया था आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में भी ओनरशिप, रिलेशनशिप और पोजेशंस ये सब आते हैं, लेकिन इसके जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वे अलग होते हैं। वे क्या होते हैं, अलग होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो देखिए, पजेसिव प्रोनाउन, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये आपके होते हैं। देखिए, पजेसिव प्रोनाउन जो आई होता है फर्स्ट पर्सन, इसका होता है माइन। क्या होता है, माइन। और आपका वी का जो होता है वो होता है आवर्स। क्या होता है, आवर्स। ही का जो होता है वो होता है हिज। और सी का जो होता है वो होता है हर्स। और दे का जो होता है वो होता है दियर्स। क्या होता है, दियर्स। इट का जो होता है वो बनता ही नहीं है, इट का प्रोनाउन पजेसिव नहीं होता है। समझ रहे ना। तो आप देखिए, कोई भी नेम अगर आता है तो उसका, जैसे नेम है, मान लीजिए रेखा है, तो रेखा के नेम का क्या हो जाएगा, जैसे रेखा है, ये सब्जेक्ट रेखा है। अगर आप देखें सब्जेक्ट रेखा है तो इसका जो पजेशन प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हर्ष होगा। क्या होगा, हर्ष ही होगा। प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूँ, प्रोनाउन नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, इन बात को ध्यान रखना है। तो आप देखें, माइन, आवर्स, हिज, हर्स, दियर्स और हर्स, किसके, रेखा का, ठीक ना। अगर इनकी बात किया जाए, अगर एग्जाम्पल रूप में देखा जाए, देखेंगे, अगर मैं कह दूं वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। ध्यान दें, वह घर मेरा है, इस पे आप देखें वह घर, यानी वह घर, दैट होम, इसका ट्रांसलेशन करेंगे दैट होम। है इज, मेरा, देखिए लास्ट में मेरा आया है, चूंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहां लिखेंगे माइन। क्लियर है, ध्यान देना है। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे वे सब बच्चे उनके हैं, वे सब बच्चे उनके हैं। तो वे सब जो बच्चे हैं, तो इसका जो अंग्रेजी बनाएंगे ये हो जाएगा दोज चिल्ड्रेन। दोज चिल्ड्रेन, हैं तो क्या लगेगा, आर। उनके हैं प्लूरल में है तो हो जाएगा दियर्स। क्या हो जाएगा, दियर्स, यानी उन लोगों के हैं। समझें, ट्रांसलेट सब लोग करें, ध्यान से करें, नोट डाउन करें।
हो गया होगा आप लोगों का। आइए बच्चों देखिए, अपना अपनी का अनुवाद कैसे करें। अपना अपनी का अनुवाद कैसे करें, इन बात पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे अपना अपनी, यानी अपना अपनी का अनुवाद। अपना अपनी का अनुवाद, अपना अपनी का अनुवाद कैसे करेंगे आप, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए आप देखते हैं कि जो अपना अपनी है यही तो क्या है, पजेशन है। अपना अपनी क्या है, पजेशन है। आप लिखेंगे जब, यानी एडजेक्टिव और प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के अधिकार दिखाने के लिए सब्जेक्टिव केस के, किसके, सब्जेक्टिव केस को ही, सब्जेक्टिव केस को ही क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी एडजेक्टिव और प्रोनाउन के अधिकार दिखाने के लिए सब्जेक्टिव केस के पजेशन, सब्जेक्टिव केस के पजेशन यानी पजेसिव अपना अपनी में प्रयोग होते हैं। पजेसिव अपना अपनी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखें, आपका अगर सब्जेक्ट देखा जाए आई, सब्जेक्ट क्या है, आई है। अगर हम यहाँ लिखें सब्जेक्ट, अगर यहाँ लिखें सब्जेक्ट और यहाँ लिखें पजेशन जो होता है अपना या अपनी। सभी लोग नोट डाउन करें, सब्जेक्ट, पजेशन, अपना, अपनी। अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो इसका जो पजेशन होता है क्या होता है, माई होता है। अगर आपका सब्जेक्ट वी होता है, वी जो प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू होता है तो ये होता है योर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही होता है तो ये क्या होता है, हीज होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सी होता है तो ये क्या होते हैं, हर होता है। इतने आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर हम यहाँ देखें, अगर आपका सब्जेक्ट दे होता है तो ये हो जाता है दियर, क्या हो जाता है, दियर हो जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट ईट होता है तो ये हो जाता है इट्स, ध्यान दें, इट्स हो जाता है। अगर मैं कहूँ यहाँ सब्जेक्ट आपका बॉय या गर्ल हो, बॉय या गर्ल हो, तब क्या होगा, तब दियर ही होगा। क्या होगा, दियर होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट चेयर है, क्या है, चेयर है, कुर्सी, तो कुर्सी के लिए अपना क्या होगा, इट्स होगा। क्या होगा, इट्स होगा। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ मान लीजिए इंडियन है, क्या है, इंडियन है, जिसकी पहचान ना हो पाए, ध्यान देना है, जिसकी पहचान ना हो पाए वहाँ आप जरूर दियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दियर, क्योंकि इंडियन में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, तो इंडियन का दियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ बात, जैसे यहाँ रेखा है या मयंक आ जाए, रेखा एंड मयंक, रेखा एंड मयंक, तभी क्या लगेगा, दियर ही लगेगा। समझें। तो ये तो हुआ एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव, यानी इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर प्रोनाउन की बात किया जाएगा तो आई का प्रोनाउन क्या होता है, इसे आप पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। आई का प्रोनाउन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। वी का आवर्स हो जाएगा। यू का योर्स हो जाएगा।
ही का हिज ही होता है, हर का हर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सब जितने हैं यह प्रोनाउन होंगे, ये प्रोनाउन होंगे। कौन से प्रोनाउन अगर बात कहें तो पजेसिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन होंगे, पजेसिव प्रोनाउन होंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। दे का देखेंगे क्या हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा, दे का दियर्स हो जाएगा। इसे हम इरेज करते हैं। ईट का नहीं बनता है, बॉय गर्ल दियर का भी दियर्स होगा, क्या हो जाएगा, दियर्स। इट्स का भी नहीं होता है, इंडियन का दियर्स हो जाएगा, दियर्स। इसका भी आप क्या लिखेंगे, दियर्स ही लिखेंगे। तो इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। ध्यान दें और ध्यान से लिखें। सभी लोग ध्यान देंगे, ध्यान से लिखेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा। नोट डाउन करें, जल्दी करें। हो गया होगा सबका, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा हेडिंग डालेंगे। ओन, OWN, ओन का प्रयोग, OWN, ओन का प्रयोग। ओन का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, ओन का जो अर्थ होता है, ये ओन का अर्थ अपना होता है। इसका भी अर्थ क्या होता है, अपना। यानी जब ये अपना जब आए, क्या आए, अपना। बहुत चाक नरम हो गया है, चाक बहुत ज़्यादा टूट रहा है। ओन का जो प्रयोग है, यानी ओन का प्रयोग अपना के संदर्भ में होता है, अपना के लिए होता है। ये जो होते हैं ये पोजीशन के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, पोजीशन के साथ आते हैं। जब भी आप देखेंगे पोजीशन, उसके साथ जो है ओन आता है। कभी कभार जब ऐसे आए, ऐसा जब कंडीशन हो, तब जो है हम वहाँ ओन का प्रयोग करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे यह मेरा अपना घर है, यह मेरा अपना घर है, यह मेरा अपना घर है। इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे यह है, हो जाएगा दिस, है इज, मेरा, मेरा यानी दिस इज माई, मेरा का अंग्रेजी माई। अब यहाँ अपना के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा, यानी ओन होम। क्या होगा, ओन होम, यानी दिस इज माई ओन होम। बनाए बच्चों। मौसम थोड़ा ठंडी का है, इसीलिए चाक महरा गया है। ध्यान दें, मौसम ठंडी और चाक भी टूट रहे हैं बहुत तेज, है ना। चलिए इस पर समझें, विशेष रूप से ध्यान दें। अपना, मेरा, यानी जब पोजीशन के साथ अपना आता है, जब पोजीशन के साथ अपना आता है, देख रहे हैं ना, यहाँ मेरा है, ये पोजीशन है, और इसके साथ अपना आया, तब इस अपने की अंग्रेजी क्या लिखा गया, ओन, और इस पोजीशन की अंग्रेजी माई लिखा गया। क्लियर है ना। एक और लिखें, कह रहा है वह मेरी अपनी बहन है, वह मेरी अपनी बहन है। देखिए, वह मेरी अपनी बहन है। अब यहाँ वह है, मेरी अपनी बहन है, वह जो बहन है दैट, वह की अंग्रेजी दैट, है इज मेरी माई। अब देखिए, अपनी की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगा, ओन। दैट इज माई ओन सिस्टर, दैट इज माई ओन सिस्टर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। कहाँ कैसे हुआ, मेरी, मेरा, मेरी क्या है, पोजीशन है, अपना क्या है, ओन है, बहन क्या है, सिस्टर है क्या है, इज है। बोलो क्लियर है या नहीं। इस तरह से आप सभी लोग ध्यान दें, सही ढंग से लिखें और नोट्स बनाएं, सही से समझें
जब सही से समझेंगे तभी आप लोगों को यह क्लियर होगा। तो ओन का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, यह आप सभी लोग को समझ में आया? आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोग जो है ध्यान से जो है पढ़ें, मस्त से पढ़ें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।